हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे न्यू टॉपिक जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही है, डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया आपको पता होगा नॉर्मली डिस्मेनोरिया क्या होता है। देन हम स्टार्ट करते हैं आज कि डिस्मेनोरिया क्या होता है। इट इज़ अ मेंस्ट्रुअल कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द सीवियर एंड फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुअल क्रैम्प पेन एसोसिएटेड विद मेंस्ट्रुएशन। इसके अंदर क्या होता है कि एक ये भी मेंस्ट्रुअल कंडीशन होती है जिसके कैरेक्टराइज बाय बहुत ज़्यादा सीवियर एंड फ्रीक्वेंट, मतलब बार बार मेंस्ट्रुअल क्रैम्प होते हैं। क्रैम्प मीन्स है क्रैम्प जो कि एब्डोमेन में होते हैं, क्रैम्पिंग, ठीक है। और पेन होता है जो कि किससे एसोसिएट होता है, मेंस्ट्रुएशन से, कि मेंसेस से एसोसिएट होता है। ये कंडीशन है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, मेंस्ट्रुअल, जिसमें सीवियर एंड फ्रीक्वेंट पेन क्रैम्प ये सब होता है। ये पेन अक्कर होता है मेंसेस के साथ में ही प्रीसीड मतलब कि कब तक रहता है, 1 से 3 दिन तक रहता है। द क्रैम्प हैव नो आइडेंटिफाइड पैथोलॉजी। जो क्रैम्प्स होते हैं उसकी कोई आइडेंटिफाई नहीं है, कोई पैथोलॉजी आइडेंटिफाई नहीं की गई है। पुट इट नेक्स्ट, कॉजेस मेनली होता है पेल्विक इन्फेक्शन। पेल्विक इन्फेक्शन मीन्स ऑफ दैट पेल्विक रीजन होता है, उसके अंदर जो भी पेल्विक कैविटी के अंदर ऑर्गन होते हैं उनके अंदर इन्फेक्शन हो जाना। यूटेराइन फिब्रोइड्स आपको पता ही होगा, और हम इसके ऊपर वीडियो भी बनाएंगे। यूट्रस के अंदर फिब्रोइड्स हो जाती है। फिब्रोइड्स मीन्स ऑफ दैट कैंसरियस सिस्ट, कैंसरियस, ओके। एंड नेक्स्ट है अर्ली एज ऑफ मेनार्की। अर्ली एज मतलब बहुत जल्दी एज में ही मेंसेस चालू हो जाते हैं। व्हाट इट नेक्स्ट है ओवेरियन सिस्ट। ओवेरियन सिस्ट मतलब ओवरी के अंदर सिस्ट बन जाना, जो कि फ्लूइड फील होता है इसके अंदर, जिसमें पस हो सकता है एपिथेलियल सेल्स का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो। नेक्स्ट है पीआईडी आगे हम डिस्कस करेंगे क्या होती है, पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज़। और इसके बाद है आईयूडी मीन्स ऑफ दैट इंट्रायूटेराइन डिवाइस जो कि एग्जामिन करने के लिए यूज़ करते हैं, उससे भी हो सकता है डिस्मेनोरिया। नेक्स्ट है एंडोमेट्रोसिस मीन्स ऑफ दैट जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है यूट्रस के अंदर, उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाना। इन्फेक्शन मीन्स ऑफ दैट कि जब एंडोमेट्रियम टूटती है, रप्चर होती है, उस टाइम। नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, शॉर्ट फॉर्म में CM। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में है पेन इन द लोअर एब्डोमेन विच कैन रेडिएट टू द थाइज एंड लोअर बैक। मीन्स ऑफ दैट जो पेन होता है वो अपने लोअर एब्डोमेन, नीचे वाले जो साइड का एब्डोमेन है, एब्डोमिनल कैविटी, उसके अंदर होता है, जो कि रेडिएट होता है थाई से। थाई मीन्स ऑफ दैट जो अपनी फीमर बोन है वहाँ से लोअर बैक, पीछे की साइड तक। OS मीन्स ऑफ दैट अदर सिम्टम्स होते हैं, जो कि नोजिया, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, जो आपको पता है, हेडेक, फैटिग एंड डायरिया। नेक्स्ट है अपना डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल की, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन में हेड टू टो एग्जामिनेशन। नेक्स्ट यूएसजी करेंगे इंटरनल ऑर्गन को व्यू करने के लिए कि कोई डिफेक्ट तो नहीं है, यूटेराइन बल्क तो नहीं है, या फिर फिब्रोइड्स तो नहीं है, जो कि यूएसजी के अंदर सारी इंप्रेशन आ जाएंगे। नेक्स्ट है कल्चर टेस्ट फॉर वेजाइनल डिस्चार्ज। कल्चर टेस्ट करेंगे वेजाइनल डिस्चार्ज होता है वाइट डिस्चार्ज, उसके लिए टू फाइंड आउट इन्फेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। देन नेक्स्ट है स्पेसिफिक डायग्नोसिस लेप्रोस्कोपी आप सबको पता ही होगा क्या होती है। ए माइनर सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसके अंदर एक थिन ट्यूब इंसर्ट की जाती है, उसके आगे लेंस होता है एंड लाई इज इंसर्टेड इनटू द एब्डोमेन के अंदर वाया एंड इंसिजन टू द डिटेक्ट एनी एब्डोमिनल ग्रोथ। गॉट इट कि एक सर्जिकल प्रोसीजर है लेप्रोस्कोपी, जिसके अंदर एक थिन ट्यूब विथ लेंस एंड लाई,
जो कि इंसर्ट की जाती है एब्डोमिनल के अंदर वाया और इंसिजन करके, जिसमें क्या होता है कि डिटेक्ट किया जाता है उसके अंदर कोई एब्डोर्मलिटी तो नहीं है। ठीक है, यूट्रस ओवेरी इन सब के अंदर। नेक्स्ट है हिस्टेरोस्कोप। हिस्टेरोस्कोप मतलब मीन्स ऑफ दैट कि यूटेराइन को विजुअलाइज करना बाय द कैमरास। स्कोपी मीन्स CBC ब्लड, कंप्लीट ब्लड टेस्ट। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के ऊपर आते हैं तो मैनेजमेंट में है अपने नेसेट्स, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसके अंदर आप सबको पता ही है डाइक्लोफिनेक, आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल, एसिटामिनोफेन, मोटरिन, ये सब है। एंटी प्रोस्टाग्लैंडिन्स ड्रग्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स सिंथेसिस इनहिबिटर। इसके अंदर क्या होता है कि जो एंटी प्रोस्टाग्लैंडिन्स ड्रग्स होती है मीन्स ऑफ दैट ये भी वही होती है नेसेट्स, जो कि नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स होती है। इसके अंदर जो लिखा है एंटी प्रोस्टाग्लैंडिन्स मीन्स ऑफ दैट जो नेसेट्स का मोड ऑफ एक्शन होता है ना, वो क्या होता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स के सिंथेसिस को कम करना हो, इनहिबिट करना होता है। गॉट इट। जिसके अंदर एग्जांपल बताया इसने एंडोमेथासिन एंड एस्पिरिन। एनाल्जेसिक एंड एंटीइमेटिक्स डाइक्लोफिनेक। एंटीइमेटिक्स में आ जाएगा ओंडासेट्रोन, ओंडेनसेट्रोन, जो कि एंटीइमेटिक मतलब नोजिया और वोमिटिंग को रोकने का काम करता है। एंड नेक्स्ट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ये भी हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है अपना अमेनोरिया। ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही है, ये भी हम पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या होता है, अमेनोरिया इज अ मेडिकल टर्म फॉर द एब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुअल पीरियड। इसके अंदर उसके अंदर क्या हो रहा था कि एब्डोमिनल कैविटी में फ्रीक्वेंट और बार बार पेन हो रहा था, क्रैम्प हो रहे थे। बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि एक मेडिकल टर्म है अमेनोरिया, जो कि मेंस्ट्रुअल पीरियड नहीं आते हैं ना, तब इसको यूज़ किया जाता है। एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड आइदर ऑन द परमानेंट एंड टेम्परेरी। परमानेंट मतलब हमेशा के लिए और टेम्परेरी मतलब कुछ समय के लिए। ठीक है। बेसिस इन द वुमेन रिप्रोडक्टिव एज, जो कि बेस्ट किसके ऊपर होता है, वुमेन की रिप्रोडक्टिव एज के ऊपर। मीन्स ऑफ दैट अगर मीनोपॉज है, अगर आफ्टर 45 ईयर ऑफ एज देन तो परमानेंट बंद होगा, और बिफोर 20 ईयर ऑफ एज, 30 ईयर ऑफ एज ये होगा टेम्परेरी। मतलब मीन्स ऑफ दैट कभी भी हो सकता है टेम्परेरी, 7 दिन के लिए, महीने के लिए, 2 महीने के लिए। जैसे प्रेगनेंसी होगी तब 9 मंथ के लिए। गॉट इट। फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ द अमेनोरिया इज सीन इन द प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। फिजियोलॉजिकल स्टेट मतलब फिजियोलॉजी, जो कि अमेनोरिया में कब सीन की जाती है, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में। प्रेगनेंसी मैंने बता ही दिया है, लैक्टेशन मीन्स ऑफ दैट जब बच्चा माँ का दूध कंज्यूम कर रहा होता है तब। नेक्स्ट है टाइप्स। टाइप्स में क्या है, 2 टाइप्स है, प्राइमरी अमेनोरिया एंड सेकेंडरी अमेनोरिया, जो कि आगे है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे प्राइमरी। इट इज़ absence of menstrual bleeding and secondary sexual characteristics in the girls by age of 14 year। कि menstrual साइकिल चालू हो जाती है गर्ल्स के अंदर 13 ईयर की एज में। बट इसमें बता रहा है कि ये menstrual bleeding बंद हो जाती है कब, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जब आने चालू होते हैं, जो कि 14 साल की उम्र में। नेक्स्ट डेफिनेशन ये बता रहा है, द एब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग विद द नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन अ गर्ल्स बाय द एज ऑफ 16 ईयर। इसमें यह बता रहा है कि जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है वो बंद हो जाती है या एब्सेंस रुकी हुई होती है, नॉर्मल डेवलपमेंट होता है जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का, जो कि उसकी एज क्या होती है 16 ईयर ऑफ एज के टाइम। ठीक है। नेक्स्ट है इट कैन be caused by the developmental problems such as the congenital absence of the uterus, failure of the ovary and maintain egg cells, ovary to receive or maintain egg cells। मीन्स ऑफ दैट ये जब इसका कोज यही बता रहा है कि congenital absence मतलब congenital मतलब एट बर्थ, मतलब जन्म के साथ ही उसको कोई डिफेक्ट मिला है
कंजेनिटल मतलब मदर से उसको मिला है। और नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ द यूट्रस, यूट्रस अगर उसमें फाउंड नहीं है, उसमें पाया गया नहीं है तो भी। और फेलियर ऑफ ओवरी टू रिसीव, अगर ओवरी रिसीव नहीं कर रही है एग्स देन आर मेंटेन एग सेल्स। नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हेड एक, एबनॉर्मल ब्लड प्रेशर, आप सबको पता ही है, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, एंजाइटी, एक्ने, ये सब भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेकेंडरी अमेनोरिया। सेकेंडरी अमेनोरिया मीन्स ऑफ दैट it is the absence of the menstrual bleeding in the woman who has been menstruating but a later step menstruating for a 3 or more month in the absence of pregnancy and lactation। कि जो menstrual bleeding absence होती है किसमें, वुमन के अंदर, जो कि menstruating है, कर रही है, but a later step menstruating for a 3 or more month, menstruating 3 या ज़्यादा मंथ से एब्सेंस है, एब्सेंस ऑफ अ प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी भी नहीं है, नॉट एट लैक्टेशन ऑल्सो, तो उसमें होता है सेकेंडरी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं साइकिल सेपरेशन विद द सिस्टम हार्मोनल साइकिल। आप सब इसमें देख लेना, मैं अंडरलाइन नहीं कर रहा हूँ। साइकिल सेपरेशन विद द सिस्टम हार्मोनल्स कॉन्ट्रासेप्टिव और मेनोपॉज, कि साइकिल सप्रेस हो जाती है कब, जब हार्मोनल इम्बेलेंस हो जाता है या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करते हैं या आफ्टर मेनोपॉज। गॉट इट। इट कैन बी कॉज्ड बाय द हार्मोनल डिस्टर्बेंस, जो कि मेनली यही कॉज होता है, हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं तब ये डिस्मेनोरिया होता है। अर्ली और प्री मेच्योर मेनोपॉज, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी, ये भी है फैक्टर्स। प्री मेच्योर मेनोपॉज मतलब पूरी तरीके से मेनोपॉज नहीं आया हो, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी हो गई हो, PCOS सॉरी, ये मेन फैक्टर है। इसमें क्या होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, स्ट्रेस, एंजाइटी, इनके कारण होता है। ये भी हम पढ़ेंगे आगे, इसमें क्या होता है मैं बताऊंगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन रेडियन या लॉस दोनों हो सकते हैं। एक्ने हो जाएंगे स्किन के ऊपर, हेडेक, मूड स्विंग, डिसऑर्गेनाइज्ड स्लीप, रेस्टलेसनेस, वेजाइनल ड्राइनेस, नाइट स्वेटिंग, आप सबको पता है सिम्टम्स। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कोजेस। कोजेज है कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटी ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो कि मैंने बता ही दिया है। कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटी, जो कि मदर से बच्चे के अंदर कोई भी डिफेक्ट आया हो कंजेनिटल बाय द अम्बिलिकल कॉर्ड। ट्यूमर ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड की ट्यूमर हो गई हो। इन परफोरेटेड हाइमन्स, अगर हाइमन कम्प्लीटली परफोरेटेड नहीं हुआ है तो ओवेरियन और एड्रिनल ट्यूमर, ओवेरीज में ट्यूमर हो गई हो, एड्रिनल ट्यूमर, एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर ट्यूमर हो गई हो तो भी हो सकता है। ट्यूमर सिंड्रोम हो गया, मीन्स ऑफ दैट मल्टीपल सिम्टम्स ट्यूमर के। और नेक्स्ट है डिप्रेशन मेन कोज हो सकता है। एनी अदर साइकेट्रिक डिसऑर्डर ऑल्सो, ये भी हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म, इन दोनों कंडीशन में होता है। मीन्स ऑफ दैट अगर थायराइड T3 T4 का लेवल कम है तो भी हो सकता है उनका TSH T3 T4 बढ़े हुए तो भी हो सकता है। PCOS ये मेन फैक्टर है, इसको नोट डाउन करना। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, एक्सेसिव स्ट्रेस, एक्सरसाइज, एलोपेशिया मीन्स ऑफ दैट लॉस ऑफ हेयर, रैपिड वेट गेन एंड लॉस, रेडिएशन, कीमोथेरेपी यूज़ कर रहा है कोई पेशेंट, कैंसर का पेशेंट है तो उसको, ऑटो इम्यून, उफोराइटिस मीन्स ऑफ दैट होता है कि इन्फ्लामेशन इन द